संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जिंदगी में हर कोई कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे,
लेकिन छत्तीसगढ़ की रहने वाली छोटी सी बच्ची दीकेश्वरी ने इस सोच को बदल दिया। उसकी उम्र अभी खेलने और पढ़ने की है, मगर वह परमात्मा की पूर्ण भक्ति में रम चुकी है। दीकेश्वरी ने यह साबित किया है कि भक्ति के लिए न उम्र मायने रखती है और न ही हालात। दीकेश्वरी जी के जीवन में भी कठिनाइयां कम नहीं थीं। उनके बड़े पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया था और वह अपने नाना के घर रहने लगी। हालात ऐसे थे कि हर दिन दर्द और मायूसी से भरा हुआ था। एक दिन उसके पिताजी बाजार गए, जहां कुछ भक्त पुस्तक सेवा कर रहे थे। उन्होंने एक पुस्तक ली और उसे पढ़ा। पुस्तक में लिखे हर शब्द ने उनके दिल को छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके कष्टों का समाधान पूर्ण संत की शरण में है। दीकेश्वरी जी और उसके परिवार ने बरवाला में संत के दर्शन किए। सत्संग सुनते ही उनके जीवन की तस्वीर बदल गई। उनके पापा को पेट में जो पथरी थी, वो ऐसे गायब हुए मानो कभी थे ही नहीं। आज उनके घर में खुशियां लौट आई हैं। तो आइए जानते हैं दीकेश्वरी जी के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? डिकेश्वरी चंद्र। दीकेश्वरी जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव वंसुला, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। दीकेश्वरी जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 29 जून 2012 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और माता शेरावाली आदि देवी देवताओं की भक्ति किया करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आईं? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवताओं की भक्ति करती थी। इस भक्ति साधना करते करते हम लोग बहुत थक गए थे और उस भक्ति साधना से हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था सर जी। मेरे पापा जो थे वो पाईजान की सेवन कर लिए थे और जबकि हम लोग सभी देवी देवता की भक्ति किया कर ही रहे थे, फिर भी हम लोगों को इतना दुख हो रहा था कि हम लोग पूरा आर्थिक स्थिति कमज़ोर ही हो चुकी थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? क्या है ना सर जी है कि हम लोग मेरे बड़े पापा जो थे ना, वो हम लोगों को घर से निकाल दिए थे। तो हम लोग हमारे मामा के यहाँ जाकर रहा करते थे। तो पापा जो है एक बार बाज़ार गए आम गांव के, तो वहाँ कुछ लोग थे, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक प्रचार कर रहे थे बाज़ार में लेकर के। तो मेरे पापा जो है ज्ञान गंगा पुस्तक लिए, ज्ञान को समझा और बोला मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाना चाहता हूँ। तो हम लोग बोले क्यों? तो मैं उनको ज्ञान को समझ चुका हूँ और उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना चाहता हूँ। तो हम लोग बोले कि हम लोग भी जाएंगे। तो बोले चलो जाएंगे। फिर वहाँ हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए, फिर घर आ गए। जैसे कि आपने बताया कि आप लोग बहुत परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ सर, हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से बहुत से सारे लाभ मिले। मैं सबसे पहले अपना लाभ बताना चाहूँगी। हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम गए हुए थे सत्संग सुनने। वहाँ 6-7 दिनों का सत्संग हो रहा था। तो उसी बीच मेरे को बहुत से एकदम ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और सर्दी भी बहुत थी और मुझे उस टाइम सर्दी भी बहुत रहा करती थी। तो मैं एकदम मेरा शरीर पूरा शून्य हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी। तो मेरे माता जी थे, वो रोने लगे कि क्या हम तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और मेरी बेटी को क्या हो गया। तो वहाँ के भक्त मतियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी है, उससे आप मन ही मन प्रार्थना करते रहो, वो सब ठीक कर देंगे। तो मेरे माता जी है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के सामने जा कर के रोने लगी। फिर मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो माता जी ने मेरे को खाना वाना खिलाया, मैं एकदम स्वस्थ हो गई। और दूसरा लाभ, मेरे माता जी की जो हाथ थी ना, वो हाथ वो पूरा पतला होने लगी अपने आप, पता नहीं कैसे पतला होने लगी। तो पापा ने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर बोला। तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत से खर्चे आ जाएंगे, 10-15 हज़ार ऐसे कुछ बोले। तो हम लोग तो ठीक है कहकर घर चले गए। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कुछ नहीं होगा बेटा, आप भक्ति अच्छे से किया करो, सब परमात्मा ठीक कर देंगे। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति करते रहे और मेरी माता जी के हाथ जो है वो ठीक हो गई। मेरे पापा जी को भी प्रॉब्लम थी, गैस की प्रॉब्लम, और उसके पेट में पथरी और अतरी फट गए थे। मेरे पापा जी को बहुत सारी प्रॉब्लम थे। तो क्या हुआ कि एक बार बरवाला मेरे पापा वहाँ गए हुए थे, तो पापा के पेट में दर्द होने लगा। तो भक्तों को बताया
तो बोले कि चलो हम लोग आप लोगों को हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो पापा बोले नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। पापा ने वॉशरूम गए तो वॉशरूम में ही उसका पथरी जो है निकल गया, और उसका पथरी जो है 8 mm का था। और डॉक्टरों को चेकअप करवाए तो बोला कि ये तो मतलब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, 8 mm से बड़ा है इसका पथरी, ऐसे बोल के। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जो दर्शक नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो टीवी के माध्यम से, या आजकल तो यूट्यूब भी चैनल है, संत रामपाल जी महाराज सर्च करके नाम उसके सत्संग को सुनकर समझकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? उस शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? परमात्मा स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहाँ पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं। और वो कुछ दिनों में यहाँ इस काशी बनारस में किसी माँ से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोकों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, जो 8, 9 जो बताते हैं, ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान। वो उसी जीवन में ब्राह्मण भी थे। उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए जनता को मिसगाइड करके अपना निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे। दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिवपुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं।
निस्वार्थ कथाएं करते, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्ष्या करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी मुल्ला पीर खूब प्रीति थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो इसी दाव में थे। किसी दिन यूँ फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए, तो वो विवश हुआ। उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया नीरू का, और उसकी पत्नी नीमा का नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का, और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। नीरू नीमा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। 60-62 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब जो उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसके संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनके संतान नहीं होती थी वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाइकाट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था, और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जय सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर लें, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं। जिनको सतगुरु मिल गए, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में, दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। क्योंकि संतान होती है संस्कार से। जैसे एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से जन्म लिया, 12 वर्ष की आयु पेट में हो गई थी उसकी। पुण्यात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसे पॉइंट होते हैं जो वर्तमान के इन वैज्ञानिकों का गला उतरे नहीं, पर लेकिन गले ना उतरे तो बेशक, लेकिन वह बात झूठ नहीं हो सकती। 12 वर्ष की आयु का जब मां के गर्भ से बाहर आया, आते ही उठकर चल पड़ा। व्यास जी का पुत्र था, व्यास जी की पत्नी से उसका जन्म हुआ था। तो व्यास जी इंतजार करते थे, विद्वान पुरुष थे, ये कोई अच्छी आत्मा है जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में, माँ को मालूम भी नहीं, इतना कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इस आशा से उसने कहा कि बेटा
लेकिन सुखदेव ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी। चलते चलते कह रहा है कि पिताजी कि हे ऋषि जी, व्यास जी कह रहे हैं कि रे पुत्र, मैंने तेरी 12 वर्ष इंतजार करी, मुझे अपना शकलता दिखा दे। एक वह वो पुत्र मोह में घना वश हो रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, चलते चलते सुखदेव कहते हैं कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया। ये बहुत बूढ़ी बीमारी है, इबका मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा और मैं ना देखूं तेरी और कहीं मेरी ममता तेरे में फंस ना जा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो गया। वहां जाकर अपनी और नालापा काटी। कहने का भाव ये है, फिर सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। ये तो एक दूसरे का संस्कार है, कोई देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है। जैसे आज हम संस्कार बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, आज वो रिश्वत ले रहा किसी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लड़की भी ले जाएगा और वो पैसे भी लेगा। ब्रान माटी होगी फिर हमारी नो, फिर यह गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी की भैंस बनकर देना पड़ेगा, फिर दूध नहीं दे उसके इंजेक्शन लाओगे, दे लट्ठा लठरेंगे। तो अपने इस संस्कार को हम अब खत्म करेंगे। तो इस विष को हम तभी तक खा रहे हैं जब तक हमें ये विष दिखाई नहीं देता, हम पहचानने योग्य नहीं थे। और जब हम पहचानने योग्य हो जाएंगे कि ये विष है, उसके विषय में सुख संवेद में कहा है, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे कण पड़ा हो किस विष का, और ये पता हो ये विष का कण है, कहते कौन छुएगा उसको, खान की तो बहुत दूर बात, हाथ भी ना लावे, किसी और कपड़े तो पकड़ेगा और कितनी पता नहीं मिट्टी में दबा का होगा, कहीं और भी ना खा ले। और परमात्मा की भक्ति करने से ही सुख होगा, होरी माने खुशी होगी। तो नीरू निम्मा को भगवान ने, उनके कोई संतान नहीं थी, और कि इसलिए पुण्यात्मा थी, भगवान आ गया गोदी में। अब समाज को भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का, वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तो जाकर लंबे पड़े वहां पर, ये पता नहीं कैसे करे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। करने दो, हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे, वहां दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड इटली और अमेरिका के। वहां समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहां लेट रेते में, और हम वहां सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए। तो उनको देख रहे और वो भी अच्छे ना लगे, पड़े भी वह बेटी के बाप। तो वहां बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहाँ आकर शांति मिलती है, और ये बड़े वहां सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इनकी कार है बड़ी बड़ी, कलम देखो इनकी शांति। तय उस रेत में तो कोठी शर्म मारोगे जहां अशांति है, क्या करोगे और कट्ठी और कारों की आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं और उसको विकास मानते हैं और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति मिल रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे, उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे।
कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूं तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की धराई रह जाएगी। ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठने नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर। कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रहे, हम खोजने के लिए जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिए हमने तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणते जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा। गण से जांडी कटा नहीं करती हो, तो वही आरी चाहिए या तीखी को आड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वो विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनहूस कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं, स्वयं तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में। तो कुछ भूल पड़े तो वो काल पड़ने देता ना, किसी न किसी को भेज के उनके इंजेक्शन लगा दे। उस दिन भी, उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखिए बलका बिना तो घर सुना सुना लगे है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लागी, वह चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा घाट पर पड़ने नहीं देते थे। तो वो वहां स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रहे थे। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे और रो रही, बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान? अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता। आप रो मत, रो रो का आंखें और खराब कर लेगी। बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी। तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया नीरू ने। अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था। से जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा
आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था। अब उसने सोचा कि अब मेंटल वाली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने इसको जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा, कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर। ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली? तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते देखो जी, मैं सच कह रही हूं। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था। उसने देखा सचमुच तो बालक है। फूल, कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से। और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है, जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जा चले, वही देख सकता है। तो इस जो दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी हसी बंबारी हसी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक,
और बमभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगहारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहाँ स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे। उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक दुल्हा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था भगवान पर विश्वास करके, दिखाया करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, एक झोपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नजर में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे। और अब पता चला, क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, जो 10 ग्राम सोना, और वो भी दे रहे थे। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहां भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए इस दीक्षा के लेने के बाद, आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया, ता दिन लेख जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे। और जिस दिन से सद्गुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री हो गई हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम।
और मन इच्छा फल दूंगा। जब पड़े मेरे मेरे ते काम, जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कि कार में एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहां धनी का काम था वहां पर बचाने का। जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहां कहते हैं कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं सेवक हो के उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले, वो जगत गुरु इसका नाम होता है। ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है, जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिख, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी है जिनको कह भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। उन आत्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, हर कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिट है। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन इस संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने, लेकिन परमात्मा कहते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार। सत साहिब जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨਾ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਸੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲਿਆ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। 1997 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਵਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੌਂਸਰ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਟੌਂਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੌਂਸਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੋਲਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚੜੀ ਦਲੀਆ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਭਾਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਦੇ ਲਾਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾਤੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਛੱਤ ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਲਿਖਾਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਆਏ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਗੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਗ ਗਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠਾ ਜਨਮ ਗਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸਨਾਮ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਲਓ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪੁੱਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਨਾਮ ਖਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈ ਦੇਵ ਨਾਮਾ ਵਿਪਨ ਸਦਾਮਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਬਈ ਹੈ ਅਪਾਰ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਇਤਨਾ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਏ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਵਰਤਦਾ ਰਵਿਆ ਸਭ ਬਿਠਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਹਾਵੇ, ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਰ ਕਾ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਹਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਂਸਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟੌਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਂਸਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਗਲੇ ਟੌਂਸਰ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਐਨਕ ਕਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਭੋਗਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਗੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ?
ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਧਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਪੀਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਪੀਰ ਕੀ ਧਿਆਣਾ ਹੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਪੀਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਭਗਤੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ? ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਬਸ। ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ VIP ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇ ਜੇ VIP ਕੋ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। VIP ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਗਏ? ਕੀ ਖਰਚਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 4 ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ, 4 ਕੇਲੇ ਜਾਂ 4 ਸੇਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਦੁਖ ਵਿਸਾਰ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਲੀਨਾ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ, ਹੋਰ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।